आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल मैथ्स QA 247 पर। आज हम लोग देखने जाएंगे एक्सरसाइज 16 क्लास 10th RS सरवाल का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 63 मेंसुरेशन का यह सवाल है बच्चों, काफ़ी अच्छा सवाल है। इसमें भी आपको एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकालना है। CBSE 2017 में यह सवाल पूछा भी जा चुका है। ये काफ़ी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप लोग इसका पूरा सॉल्यूशन अच्छे से देखिए, वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैं काफ़ी ईजी सॉल्यूशन के थ्रू इसको आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। बोला जा रहा है 3 सेमी सर्कल, 3 आपका सेमी सर्कल है, ओके। ईच ऑफ डायमीटर 3 मीटर, ये 3 मीटर इसका डायमीटर है, इसका भी है, इसका भी है, ठीक है। अ सर्किल ऑफ डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर, एक सर्किल है ये जो है इसका 4.5 मीटर डायमीटर दिया हुआ है। एंड अ सेमी सर्किल, ये एक सेमी सर्किल है जिसका रेडियस आपका यहाँ पे मान लीजिए सेंटर रहेगा इस पॉइंट पे, तो 4.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस दिया हुआ है। आई ड्रॉन इन द गिवन फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन। साइडेड रीजन आपका ये जो साइडेड रीजन है ये और ये, इसी का आपको एरिया फाइंड करना है। चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आप लोग सवाल समझ गए होंगे क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन क्या होगा बच्चों? एरिया ऑफ साइडेड रीजन हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये बड़ा वाला सेमी सर्किल जो है, ठीक है, ये, फिर ये छोटा वाला जो सेमी सर्किल है ये नीचे वाला, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ओके। और अब इन दोनों को ऐड कर दिए तो पूरा एरिया निकल गया। अब हम लोग को जो साइडेड नहीं है उस एरिया को माइनस कर देंगे, तो ये एरिया साइडेड नहीं है, ये एरिया साइडेड नहीं है, ये एरिया साइडेड नहीं है, तो ये 2 बार है, तो 2 इंटू एरिया आपका क्या होता है सेमी सर्किल का, π/2 R स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 क्या है, डायमीटर दिया हुआ है, तो 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और माइनस पाई, ये जो है सर्किल, कंप्लीट सर्किल का क्या होता है, πr स्क्वायर। तो यहाँ पर डायमीटर दिया होता है 4.5, तो 4.5/2 रेडियस हो जाएगा, तो रेडियस का स्क्वायर हो गया। और ये दोनों जो मैं ऐड किया उसको भी मैं बताता हूँ। ये जो है एक सेमी सर्किल है जिसका कि एरिया क्या हो जाएगा, सेमी सर्किल का एरिया होता है π/2 R स्क्वायर। तो ये 3 डायमीटर है तो 3/2 का स्क्वायर, ओके। और ये बड़ा वाला सेमी सर्किल के लिए ये वाला एरिया है π/2, और बड़ा वाला सेमी सर्किल का जो रेडियस था वो दिया हुआ था 4.5, तो π/2 4.5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये और ये देखिए बच्चों सेम ही टाइप है, ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में, यहाँ पर 2 लगा हुआ है, डैट मीन्स इसमें से ये माइनस हो जाएगा और एक बार बच जाएगा, डैट मीन्स यही टर्म बचेगा लेकिन निगेटिव के साथ क्योंकि 2 बड़ा है, तो ये टर्म आपका आ गया, ओके। उसके बाद क्या है, आगे हम लोग देखते हैं। तो ये जो टर्म है इसको हम लोग वैसे ही नोट डाउन कर लेते हैं, और ये जो टर्म है इसको हम लोग इस साइड लाते हैं। तो 4.5 का स्क्वायर हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो उसको हम लोग नीचे लिख देते हैं, ठीक है। और ये वाला टर्म तो मैंने अभी बताया आपको, सॉल्व करके ये आया, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 πr स्क्वायर, तो r क्या है आपका 4.5 है, तो 4.5 का स्क्वायर माइनस पाई 4.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स है, सेम चीज़ है, तो 2 है और यहाँ पे 1 है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आगे में तो 1 है, तो इन दोनों में को अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा π/4 और r स्क्वायर, तो 4.5 का स्क्वायर। 4.5 है तो पॉइंट हम लोग रिमूव करेंगे बच्चों, तो नीचे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 2 टाइम्स में, और ये जो 4.5 जो था जो कि अब 45 हो गया है वो 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो 9 टाइम्स में, ठीक है। तो 9/2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो π/2 इंटू 9/4। अब देखिए इन दोनों को इंटू करते हैं तो 4 इंटू 2 8 हो गया, और आपका 9 पाई हो गया, ठीक है, π9 उसी को मैंने लिखा है। अब इसके आगे चलते हैं बच्चों। तो यहाँ पर 9/2 था, तो 9/2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 81, 9 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो π/4 इंटू 81/4 माइनस 9π/8, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये 4 जा 16 हो गया, तो 16 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो 81 ही रह जाएगा,
और 8 से 16 को डिवाइड करते हैं 2 टाइम्स में, तो 9 पाई इंटू 2 तो क्या हो गया 18 पाई हो गया। अब 81 पाई माइनस अगर 18 पाई कीजिएगा तो 63 पाई हो जाएगा, तो 63 पाई अपॉन 16। पाई का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं 22/7, ठीक है, और 63/16, 7 से 63 9 टाइम्स में, ओके। और जो आपका 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 16 जो है 8 टाइम्स में और 22 11 टाइम्स में, तो 11 इंटू 9 क्या हो जाएगा आपका 99 हो जाएगा अपॉन 8। 99/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 12 होल 3/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में सारा टर्म दिया हुआ था, या फिर आप इसी को क्या लिख सकते हैं 12.375 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा साइडेड रीजन का, ठीक है। होप आप लोग तो समझ गए होंगे, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग पहले यहाँ से यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों अगले सवाल के साथ, क्वेश्चन नंबर 64 के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।